विभाग के पूर्वानुमान के बाद हालात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। राहत और बचाव पर दिया जा रहा जोर। नंद भारती के जयंती पर पौड़ी में मेले का किया गया आयोजन। मेले में संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज हुए शामिल। सतपाल महाराज ने मेले को राजकीय मेला किया घोषित। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम धामी ने सचिवालय में की बैठक। सीएम ने बारिश को लेकर जिलाधिकारी को जिले के स्कूलों को बंद करने के दिए निर्देश। चंपावत में बारिश को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया अलर्ट। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का दिया निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है और ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे पर आफत बरसी है। पानी की जगह पत्थरों की बारिश हुई है। लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धारी देवी मंदिर के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही खतरे को लेकर हाई अलर्ट कर रखा है। रेड अलर्ट जारी किया गया है राज्य के लिए। और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन एक आम समस्या होती है। ऐसी ही स्थिति धारी देवी मंदिर के पास हाईवे पर देखने को मिली। जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो पहाड़ के एक हिस्से से पत्थरों की बरसात होने लगी। गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति पत्थरों के इस बरसात की चपेट में नहीं आया। जान का नुकसान नहीं हुआ। बद्रीनाथ हाईवे की ये तस्वीरें। इधर हालात पर नजर बनाए रखने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों पर नजर बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति को लेकर कहां क्या हालात बने हैं, इसकी जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि राज्य में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी कि अत्यधिक खतरनाक स्थिति को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। और ऐसे में शासन प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तैयारियों पर नजर बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति की पूरी जानकारी ली है। अब वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कंट्रोल रूम से पूरे राज्य में जो हालात बने हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रोकी गई। इतना ही नहीं, सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है। उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 29 टीमें अलर्ट पर है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और ऐसे में एसडीआरएफ की 29 टीमें किसी भी स्थिति में कहीं भी मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच सावधानी बरतते हुए 4 धाम यात्रा को रोका गया है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है।
इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर पूरी जानकारी ली, मदद का आश्वासन दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन पर राज्य में भारी बारिश से बचाव हेतु की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली है और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो उत्तराखंड सरकार नुकसान को कम रखने को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और केंद्र सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री ने खुद मुख्यमंत्री से फोन कर जानकारी हासिल की है और साथ ही आश्वस्त कराया है कि केंद्र से किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो जल्द मिलेगी। इधर पूरे प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी अधिकारियों और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारियों से उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। बारिश की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री प्रदेश में फंसे हुए हैं। जरूरी है उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए, उनके भोजन और सुरक्षित रहने का इंतजाम सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। सीएम ने यह भी कहा कि पर्यटक और तीर्थयात्री यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं और राज्य, जिलों और तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित हों। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कर्मवीर जयानंद भारती के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जयंती पर हर साल पौड़ी में मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता सेनानी श्री जयानंद भारती की 141वीं जयंती पर आयोजित होने वाले मेले में स्थानीय विधायक, प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वहीं सतपाल महाराज ने हर साल लगने वाले मेले का उद्घाटन करते हुए एक ओर जहां इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों के विषय में भी जनता को विस्तार से जानकारी दी। सतपाल महाराज ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयानंद भारती सामाजिक चेतना के सजग प्रहरी होने के साथ साथ डोला पालकी आंदोलन के भी अग्रदूत रहे। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक फिल्म का निर्माण भी किया जाएगा। अगले साल से इस मेले को और भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विश्व बंधु भास्कर की तरफ से संपादित स्वर्गीय शांति प्रकाश प्रेम प्रभाकर की अप्रकाशित पुस्तक का भी सतपाल महाराज ने विमोचन किया। उत्तराखंड प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की, जिसमें सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश रखा जाए। इसको देखते हुए अधिकांश जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम के मद्देनजर आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। जरूरी है कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनके रहने और भोजन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खटीमा के मंत्रा क्लब में संस्कार भारती की तरफ से श्री राम उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं की तरफ से मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को रामायण के किसी भी पात्र का रूप धारण कर अपनी कला का प्रदर्शन करना रहा और राम के आदर्शों का अनुकरण कर
भारतीय संस्कृति को जीवंत रखना है। इसे छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने कार्यक्रम में अपनी भूमिका की बहुत ही जीवंत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में बेहतर प्रस्तुति देने वाले विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रविंद्र कंचन ने कहा कि श्री राम उत्सव खटीमा में एक बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रही है। जैसा भारती ने राम उत्सव के नाम से एक प्रोग्राम भारती खटीमा में एक बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रही है। जैसा हमको काफ़ी टाइम से पता चला है। भारती खटीमा में एक बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रही है। जैसा हमको काफ़ी टाइम से पता चला है। और क्योंकि हमारे जो बचपन से जो संस्कार डेवलप होते हैं और कुछ कुरीतियाँ भी आती हैं जिससे छोटे छोटे बालक। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश को लेकर जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी किया है। 18 अक्टूबर के बाद मौसम में असामान्य परिवर्तन होने का अंदेशा है। इसके लिए सभी एसडीएम, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी के साथ ही लोक निर्माण विभाग समेत सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारियों और नामित नोडल अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग को सभी एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर और सभी उपकरणों को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अवकाश पर गए सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। साथ ही 18 अक्टूबर को कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद रखने को कहा गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 17 अक्टूबर से लेकर आगामी 3 दिवस 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर के लिए चेतावनी जारी की गई है, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश होने की संभावना है, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि होने की संभावना है। ऐसे माहौल को देखते हुए कल 18 अक्टूबर के लिए सभी विद्यालयों को कक्षा 1 से 12 तक के लिए बंद करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। सभी जनपद वासियों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया ऐसी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि कोई भी पेड़ गिर सकता है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से जब आंधी चलेगी तो बहुत नुकसान होने की संभावना भी हो सकती है। धारचूला में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दारमा वैली में बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से लिपुलेख मार्ग 2 जगह मलघाट और गर्भाधार में बंद हो गया है। प्रशासन, बीआरओ, आईटीबीपी, एसएसबी सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। फिलहाल अभी भी इलाके में बारिश हो रही है। जिलाधिकारी की तरफ से सभी लोगों को ज्यादातर घर में रहने की अपील की गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से हो रही हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे मसूरी में ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़े का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मसूरी में सुबह से ही बारिश से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी है और सर्दी बढ़ गई है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम धामी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर बेहतर प्रबंध करने को निर्देशित किया है। वहीं अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मसूरी में एनुअल केयर एंड कंसर्न कार्यक्रम भारत करुणा क्यूल्ट मूवमेंट मुंबई के सहयोग से
फ्रीमेसन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 100 आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की गई। साथ ही कोरोना संक्रमितों के जान बचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसको लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में एनुअल केयर एंड कंसर्न कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुनीत सोहल की तरफ से सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की गई। सम्मानित हुए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोरोना काल में महायुद्ध के लिए निरंतर प्रतिबद्धता को लेकर भी सराहनीय कार्य किए हैं। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल को भी कोविड काल में अहम भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया। लॉर्ड डलहौजी नंबर 10 द्वारा जो यहाँ पर ये कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान समारोह रखा गया है, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा जिन लोगों ने इस कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन और अन्य काम में जो अपना योगदान दिया है, उनके को प्रोत्साहन करने के लिए उनकी एक बहुत अच्छी पहल है। और यही पहल नहीं, यहाँ आने के बाद हमें भी इतना जानकारी नहीं थी, हम भी सोचते थे कि यहाँ पे लोग वेल ट्रस्ट आते हैं और खाली डिनर और पार्टी होती है, लेकिन आज यहाँ पर आकर पता लगा कि इनके द्वारा जो है अनेकों जगह सोशल वर्क किया जाता है। बहुत छोटा सा एक कार्य अपनी तरफ से कर पा रहे हैं। इन लोगों को सम्मानित करने का, इनका उत्साह बढ़ाने का, जो कि अपनी जान जो है हथेली पे रख के इस कोरोना के टाइम पे जिसमें सबके सब डरे बैठे थे या किसी ना किसी तरीके से प्रभावित रहे हैं, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान देना, ये सब लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अपनी तरफ से एक कम से कम जो हम कर सकते थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग के गलोगी पावर हाउस के पास दो कार की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार हुई कि दोनों कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस टक्कर में कार चालकों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि कार मसूरी से देहरादून की ओर जा रही थी और दूसरी कार उल्टे रास्ते से आ रही थी। तभी गलोगी पावर हाउस के पास दोनों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत से सड़क पर दोनों ओर यातायात व्यवस्था बाधित हुई, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के अंतर्गत कई स्थानों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही ओले गिरने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर पहली से 12वीं तक के समस्त शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को अपने अपने विद्यालय के कार्यालय में यथावत बने रहने का निर्देश भी दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि इस निर्देश को न मानने वाले स्कूल और संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में प्रेस क्लब महानगर रुड़की की बैठक का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ हुए अभद्र व्यवहार और शैक्षिक योग्यता को लेकर उठाए गए सवाल पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक विधायक की तरफ से किए गए अपने व्यवहार पर माफी नहीं मांगी जाती, तब तक विधायक की प्रेस वार्ता में भाग लेने कोई पत्रकार नहीं जाएगा। दरअसल प्रेस क्लब की बैठक में मौजूद क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह की तरफ से प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर चर्चा की। विधायक के व्यवहार को क्लब के सदस्यों ने निंदनीय बताया। क्लब की तरफ से विधायक के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधायक की तरफ से जब तक पत्रकारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी जाती, तब तक प्रेस क्लब महानगर का कोई भी सदस्य विधायक प्रणव के प्रेस वार्ता में नहीं जाएगा। वहीं माफी नहीं मांगने पर विधायक की प्रेस वार्ता का प्रेस क्लब महानगर रुड़की बहिष्कार करेगा।
आज प्रेस क्लब महानगर रुड़की की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जो खानपुर विधायक कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन, उनका कल एक जो वीडियो सबके सामने आया है, पत्रकार वार्ता, उन्होंने पत्रकारों को अपने कैंप कार्यालय पर बुलाया, अपनी बात रखने के लिए बुलाया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात हुई, जो पत्रकार थे, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने कराया है, उस दुर्व्यवहार की जो है पत्रकारों ने सभी ने आज यहाँ निंदा की है। आज निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और एक निर्णय लिया गया है कि आगे से कोई भी प्रेस क्लब महानगर रुड़की का सदस्य व पदाधिकारी उनकी कोई भी प्रेस वार्ता अटेंड नहीं करेगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा। किन की? कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन, भाजपा में खानपुर विधायक कुंवर पन्ना सिंह जो है, इन्होंने कल जो प्रेस वार्ता बुलाई, पहले तो यही पता नहीं इन्होंने कुश्ती लड़ने के लिए बुलाई कि अपनी बात बताने के लिए। एक हमारे पत्रकार साथी भी ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वजूद नहीं मेरे साथ कुश्ती लड़ने का, मैं कुश्ती में चैंपियन। आप सवाल ये है कि विधायक जी प्रेस वार्ता अपनी बात कहने के लिए बुला रहे हैं, यदि सवाल पत्रकार करता है तो उसका जवाब देना चाहिए। विधायक कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन ने जो कहा है पत्रकारों को, जो उन्होंने बात कही है वो काफ़ी अपमान है। इस तरह से चैंपियन साहब को नहीं बोलना चाहिए था। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें किस तरह से पत्रकार जाएंगे, और सबने उसमें बैन लगा दिया है। प्रेस क्लब रुड़की पूरी तरह से कह रहा है कि किसी भी तरह से वहाँ नहीं जाना है। कोई आज बैठक हुई है पत्रकारों की, सबने निंदा प्रस्ताव। सूचना थी पत्रकारों के द्वारा, जो बताया गया है कि चैंपियन साहब के द्वारा ही वहाँ आमंत्रित किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जब वहाँ पत्रकार पहुँचे और पत्रकारों ने सवाल पूछा उनके बयान को लेकर, सबसे पहले तो उन्होंने उस बयान को कह दिया कि बयान आप लोग यहाँ बयानबाजी क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो पत्रकार के सवाल का जवाब न देकर उनकी शैक्षिक योग्यता पूछ दी। मैं माननीय चैंपियन साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी शैक्षिक योग्यता क्यों बताई? कानपुर से विधायक है, वो कहते हैं मुझे सीनियर विधायक बताइए। ऐसा कहीं नोट में भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको 4 बार का बोलना पड़ेगा आप सीनियर विधायक हैं या क्या है। और जिस तरह से वो जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं इंग्लिश में बात कीजिए, पत्रकारों से कहते हैं इंग्लिश में बात कीजिए, उनको जनता के बीच में जाके भी वोट भी इंग्लिश में ही मांगने चाहिए, ना कि हिंदी में मांगते हैं। मैं चैंपियन साहब से कहता हूं कि आप जब जनता के बीच 2022 विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो आप वोट बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश लोगों से अपील करना और इंग्लिश में ही वोट मांगना, ना कि हिंदी में वोट मांगना। बढ़ते हैं आगे। यशपाल आर्य और संजीव आर्य को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने के अवसर पर हल्द्वानी में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बैठक में तय किया गया कि हल्द्वानी में होने वाले संकल्प विजय शंखनाद जनसभा में कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में सितारगंज से हल्द्वानी जाएंगे। बता दें कि शक्ति फार्म हल्द्वानी तिराहे चौक पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और सभी हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। जनसभा बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है, जो हमारे संकल्प विजय जनसभा होगी। माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य जी और मेरे बड़े भाई संजीव आर्य जी, विधायक नैनीताल, आप लोगों का स्वागत समारोह का वहाँ प्रोग्राम रखा गया है और एक बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के नेता और हमारे कार्यकर्ता सब लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। इस कड़ी में मौसम विभाग देहरादून की तरफ से जारी पूर्वानुमान के तहत उत्तराखंड के कई राज्यों में कई हिस्सों में राज्य के भारी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने का अंदेशा भी बना हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए 3 दिनों के लिए तत्काल रूप से पूर्णगिरी श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के रीठा साहिब को आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील करते हुए कहा है कि श्रद्धालु अभी यात्रा न करें, क्योंकि किसी के भी जान माल को अनावश्यक खतरा बढ़ गया है। को देखते हुए आज 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर आगामी 3 दिवस के लिए तत्काल रूप से पूर्णागिरी में श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी को भी जान माल और अनावश्यक रूप से फंसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनजर जनपद में रीठा साहिब के
दर्शनों के लिए भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जनपद में इस समय ना आए, क्योंकि मौसम खराब रहेगा अगले 3 दिवस में, और किसी को भी अनावश्यक रूप से किसी ऐसी स्थिति का सामना ना करना। टिहरी नरेंद्र नगर विधानसभा के खाड़ी रामपुर के सूबेदार वीरगति को प्राप्त हुए अजय रौतेला का पार्थिव शरीर एम्स ऋषिकेश से सड़क मार्ग होते हुए भारी बारिश के बीच उनके घर रामपुर गांव पहुंचाया गया। बता दें कि सूबेदार अजय रौतेला आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पार्थिव शरीर पहुंचने की खबर सुनते ही गांव के लोगों का हुजूम अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। नम आंखों से सभी ने वीर बलिदानी को अंतिम प्रणाम किया। इस दौरान सेना के जवान की भी आंखें नम हो आई। क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, क्षेत्र के पूर्व विधायक, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने भी वीरगति को प्राप्त जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरे गांव को जो है बहुत दुख के साथ फक्र भी हो रहा है कि हमारा अपना एक बेटा, अपना एक भाई आज जो है इस भारत माता के काम आया और देश के लिए जो है अपने प्राणों की जो है उन्होंने जो है अपनी आहुति दी है। लेकिन आक्रोश भी बहुत ज़्यादा है पूरे जनमानस में कि पाकिस्तान को जो है सबक मिलना चाहिए। वो आए दिन जो है हमारी सीमाओं के अंदर घुसकर जो है लगातार आतंकवादी गतिविधियों को जो है बढ़ावा दे रहा है। कहने को तो अभी कोई शब्द नहीं है, इतना दुख हुआ है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ में गर्व भी है कि जो मेरे भाई हैं, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इस चीज़ का गर्व है। लेकिन उनकी कमी हमेशा हमें चलती रहेगी। पूरा राष्ट्र में समानता लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और ऐसी मौतें बहुत कम लोगों को मिलती हैं, हमेशा की अमर हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।